हे एवरीवन एंड वेलकम टू द हिंदू एडिटोरियल डिकोडेड। मैं हूं नेहा, आपकी अपनी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट फ्रॉम स्कोर क्लेवर। आज तारीख है सितंबर 10, 2025 और हमारे पास है द हिंदू के 2 सुपर इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स। बट बिफोर वी डाइव इन, एक छोटी सी रिमाइंडर। आज के सेशन के सारे इम्पोर्टेंट वोकैबुलरीज की प्रीमियम PDF आपको हमारे स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री मिलेगी। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। जॉइन नाउ। चलो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एडिटोरियल। इसका टाइटल है यूरेनियम अनरेस्ट ऑन यूरेनियम माइनिंग इन मेघालय। मतलब यूरेनियम को लेकर अशांति, मेघालय में यूरेनियम माइनिंग पर यह एडिटोरियल है। रिसोर्स एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट्स शुड हैव द पीपल्स कंसेंट, यानी जो भी संसाधन निकालने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनमें लोगों की सहमति होनी चाहिए। लेट्स बिगिन। The centre's decision to mine uranium at any cost from Meghalaya after deliberations with local leaders proved futile is a troubling benchmark in India's history of resource extraction. मेघालय से किसी भी कीमत पर यूरेनियम निकालने का केंद्र का फैसला, वो भी तब जब लोकल लीडर्स के साथ बातचीत बेकार साबित हुई, ये इंडिया की संसाधन निकालने की हिस्ट्री में एक परेशान करने वाला बेंचमार्क है, मतलब एक चिंता पैदा करने वाला मापदंड है। Khasi groups have opposed the exploration and extraction of large deposits in Domisiate and Wahakaji since the 1980s. खासी समूह 1980 से ही डोमिसिएट और वहकाजी में बड़े भंडारों की खोज और निकासी का विरोध करते आ रहे हैं। Recently, the Union Environment Ministry issued an office memorandum, यानी OM, exempting the extraction of atomic, critical and strategic minerals from public consultation. हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एक ऑफिस मेमोरेंडम यानी OM जारी किया, जिसमें एटॉमिक, क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स को पब्लिक कंसल्टेशन यानी जन सुनवाई से छूट दे दी गई है। मतलब अब सरकार को जनता से पूछने की जरूरत नहीं। डेमोक्रेसी माय फ्रेंड। लोकल ग्रुप्स हैव ऑलरेडी कंडेम्ड द OM बेस्ड रूट। जो लोकल ग्रुप्स हैं उन्होंने इस OM वाले रास्ते की पहले ही निंदा की है। One associated with the ruling party has called on the Khasi Hills Autonomous District Council to use its 6th schedule powers to protect tribal rights. हत्ता कि रूलिंग पार्टी से जुड़े ग्रुप ने भी खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से कहा है कि वो अपने 6th शेड्यूल वाले पावर्स का इस्तेमाल करके ट्राइबल अधिकारों की रक्षा करे। OMs are executive instruments that erode procedural safeguards and are issued without independent scrutiny. OMs जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मतलब सरकार के आदेश हैं जो प्रोसीजरल सेफगार्ड्स यानी प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को कमज़ोर करते हैं और इन्हें बिना किसी इंडिपेंडेंट जांच के जारी किया जाता है। बेसिकली एक शॉर्टकट। In this case, the OM reduces stewarding communities to bystanders in decisions with profound consequences for them. इस मामले में ये OM उन समुदायों को जो जमीन की देखभाल करते हैं सिर्फ मूक दर्शक बना देता है ऐसे फैसलों में जिनके परिणाम उनके लिए बहुत गहरे होने वाले हैं। This is not the first time that the government has moved with force on the matter of uranium. ये पहली बार नहीं है कि सरकार ने यूरेनियम के मामले में जबरदस्ती से काम लिया हो। The Uranium Corporation of India Limited has conducted operations in Jharkhand Singhbhum district for decades. यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दशकों से झारखंड के सिंहभूम जिले में अपना काम किया है। While hearings for expansion or new mines were met with protests over radiation exposure and loss of livelihoods, जब भी विस्तार या नई खदानों के लिए सुनवाई हुई तो रेडिएशन एक्सपोजर और लाइवलीहुड मतलब रोजी रोटी के नुकसान को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए। Villagers have also alleged that the corporation issued notices in unfamiliar languages and disregarded objections. ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि कॉरपोरेशन ने ऐसी भाषाओं में नोटिस जारी किए जो उन्हें समझ नहीं आती और उनकी आपत्तियों को नजरअंदाज कर दिया। वाह, व्हाट अ मूव! For tribal communities, the experience has reinforced the perception that their land remains a resource frontier for the rest of India. आदिवासी समुदायों के लिए इस अनुभव ने इस धारणा को और मजबूत किया है कि उनकी जमीन बाकी भारत के लिए सिर्फ एक संसाधन का मोर्चा बनी हुई है, मतलब आओ लूटो और जाओ। In the conversations with the local leaders, the state should have respected their refusal. लोकल लीडर्स के साथ अपनी बातचीत में स्टेट को उनके इनकार का सम्मान करना चाहिए था, but as instead signaled that no is no longer an acceptable answer. Sounds like a toxic relationship, doesn't it? Uranium mining is highly polluting and can irreversibly alter the landscape.
यूरेनियम माइनिंग बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाती है और लैंडस्केप मतलब उस जगह के भूदृश्य को हमेशा के लिए बदल सकती है। इसीलिए फ्री, प्रायर और इन्फॉर्म्ड कंसेंट यानी स्वतंत्र, पहले से और पूरी जानकारी के साथ दी गई सहमति बहुत ज़रूरी है। If such consent is unavailable, it behoves the same state that instituted the democratic protections to stop treating uranium as the only route to national security or development. अगर ऐसी सहमति नहीं मिलती है तो ये उसी राज्य की जिम्मेदारी है जिसने डेमोक्रेटिक प्रोटेक्शंस यानी लोकतांत्रिक सुरक्षा बनाई है कि वो यूरेनियम को नेशनल सिक्योरिटी मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा या विकास का एकमात्र रास्ता मानना बंद करे, and to weigh other deposits, substitutes और even power generating strategies और दूसरे भंडारों, विकल्पों या फिर बिजली पैदा करने की दूसरी strategies पर विचार करे। Now the communities might consider challenging the OM's validity in courts, banking on precedents such as Niyamgiri 2013 and invoking protections under the 5th and 6th schedules. अब ये समुदाय नियमगिरी 2013 जैसे पुराने फैसलों पर भरोसा करते हुए और 5th और 6th शेड्यूल के तहत मिली सुरक्षा का हवाला देते हुए कोर्ट्स में इस ओएम की वैलिडिटी को चुनौती देने पर विचार कर सकते हैं। सेकंड, द मिनिस्ट्री मस्ट विड्रॉ इट्स ओएम। दूसरा, मंत्रालय को अपना ओएम वापस लेना ही चाहिए। बाय एग्जेम्प्टिंग द माइनिंग ऑफ सेवरल मिनरल्स फ्रॉम पब्लिक कंसल्टेशन, इट सेट्स अ प्रेसिडेंट दैट कैन रीशेप माइनिंग गवर्नेंस अक्रॉस इंडिया। क्योंकि कई खनिजों की माइनिंग को पब्लिक कंसल्टेशन से छूट देकर ये एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो पूरे भारत में माइनिंग गवर्नेंस मतलब खनन के शासन को बदल सकती है। एंड फाइनली, इफ लोकल प्रोटेस्ट्स इंटेंसिफाई, द सेंटर शुड वंस मोर रिस्पॉन्ड विद डायलॉग। और आखिर में अगर स्थानीय विरोध प्रदर्शन तेज होते हैं तो केंद्र को एक बार फिर बातचीत से जवाब देना चाहिए। Coercion while achieving its goal in the short term will only breed resentment later. जबरदस्ती भले ही शॉर्ट टर्म में अपना लक्ष्य हासिल कर ले, लेकिन बाद में ये सिर्फ नाराजगी ही पैदा करेगी। It is obligated not only to maintain order, but also to ensure that constitutional protections are realized and practiced. सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ व्यवस्था बनाए रखना नहीं है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करना है कि संवैधानिक सुरक्षाएं असल में प्रैक्टिस में लाई जाएं। View, that was heavy, right? ट्राइबल राइट्स, इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज, काफी सीरियस स्टफ है। पर हे, एन अवेयर सिटीजन एंड अ सीरियस एस्पिरेंट नीड्स टू नो दिस। स्पीकिंग ऑफ सीरियस एस्पिरेंट्स, आर यू सीरियस अबाउट योर वोकैबुलरी? अगर इंग्लिश वोकैबुलरीज, इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको परेशान करते हैं तो टेंशन नॉट। स्कोर क्लेवर का ऐप है ना गूगल प्ले स्टोर पर। वी हैव अ यूनिक लर्निंग टेक्निक, एक ऐसी टेक्निक जिससे आप एक बार याद करोगे और फिर कभी नहीं भूलोगे। ट्रस्ट मी, इट वर्क्स लाइक मैजिक। So download the Score Clever app today. And हाँ, ये नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव कैसा लग रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताना। It takes a lot of effort to create this for you guys. So please लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइए। चलो अब चलते हैं अपनी सेकंड एडिटोरियल की तरफ। ये टॉपिक तो सभी टेकीज और यूएस जाने का सपना देखने वालों के लिए है। टाइटल है H-1B Maybe on Donald Trump and the H-1B वीज़ा फीस हाइक, यानी H-1B शायद डोनाल्ड ट्रंप और H-1B वीज़ा फीस में बढ़ोतरी पर। इंडियाज़ टेक वर्कर्स मस्ट रिड्यूस देयर रिलायंस ऑन यूएस जॉब्स। भारत के टेक वर्कर्स को यूएस के नौकरियों पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए। आसान है कहना। लेट्स सी व्हाट द एडिटोरियल सेज। President Donald Trump's decision to charge new applicants for the H-1B highly skilled non-immigrant visa $100,000, nearly 6 times the current fee, has caused widespread consternation. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का H-1B हाईली स्किल्ड नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के नए एप्लीकेंट से $100,000 चार्ज करने का फैसला, जो करंट फी का लगभग 6 गुना है, इसने वाइड स्प्रेड कॉन्स्टर्नेशन मतलब चारों तरफ भारी चिंता और बेचैनी पैदा कर दी है। That not only might the lives of tens of thousands of potential visa applicants in the tech space be impacted, leading to humanitarian consequences for families, as mentioned by India's Ministry of External Affairs, कि न केवल टेक फील्ड में हजारों पोटेंशियल वीज़ा एप्लीकेंट्स की जिंदगी प्रभावित हो सकती है, जिससे परिवारों के लिए मानवीय परिणाम होंगे, जैसा कि भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है, but there will also be widespread disruption among major tech companies in the US that rely on hiring skilled workers under this visa. बल्कि यूएस की बड़ी टेक कंपनीज में भी भारी उथल पुथल होगी जो इस वीज़ा के तहत स्किल्ड वर्कर्स को काम पर रखने पर निर्भर हैं।
While the number of visas issued in this category has been capped at 85,000 per year since 2004 and allocations are decided through a lottery, हालांकि 2004 से इस कैटेगरी में जारी किए जाने वाले वीज़ा की संख्या हर साल 85,000 तक सीमित कर दी गई है और एलोकेशन मतलब वीज़ा किसे मिलेगा ये एक लॉटरी के माध्यम से तय होता है। Reports based on U.S. Citizenship and Immigration Services data suggest that applications for the upcoming fiscal year have dropped to a 4-year low of nearly 3,59,000. U.S. Citizenship and Immigration Services के डेटा पर बेस्ड रिपोर्ट्स बताती हैं कि आने वाले फिस्कल ईयर के लिए एप्लीकेशंस 4 साल के निचले स्तर पर लगभग 3,59,000 तक गिर गई हैं। Indian nationals typically account for 71% of these visas. आमतौर पर इन वीज़ा का 71% हिस्सा भारतीय नागरिकों को मिलता है, yet data also suggests that close to 60% of these visa recipients earn less than $100,000. फिर भी डेटा ये भी बताता है कि इनमें से लगभग 60% वीज़ा पाने वालों की कमाई $100,000 से कम है, which over the longer term implies that their employers may find it harder to justify hiring such specialized workers from abroad. जिसका लॉन्ग टर्म में मतलब है कि उनके एम्प्लॉयर्स के लिए विदेश से ऐसे स्पेशल वर्कर्स को काम पर रखने को जस्टिफाई करना और मुश्किल हो सकता है। The External Affairs Ministry's response to the White House action included a reiteration of the fact that skill, talent, mobility and exchanges have contributed enormously to technology development, innovation, economic growth, competitiveness and wealth creation in the US and India. व्हाइट हाउस की इस कार्रवाई पर विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया में इस बात को दोहराया गया कि स्किल्ड टैलेंट की आवाजाही और आदान प्रदान में यूएस और इंडिया में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इनोवेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, कम्पेटिटिवनेस और वेल्थ क्रिएशन में बहुत बड़ा योगदान दिया है। Yet there is limited scope for South Bloc to apply pressure, diplomatic or political, to get the policy reversed. फिर भी साउथ ब्लॉक यानी भारत का विदेश मंत्रालय के पास इस पॉलिसी को उलटने के लिए डिप्लोमैटिक या पॉलिटिकल दबाव डालने की गुंजाइश बहुत कम है। However, the fallout for Indian citizens can be contained if there is a proactive approach by the government to bolster India's infrastructure and undertake necessary reforms to improve the prospects for the Indian tech industry. हालांकि भारतीय नागरिकों के लिए इसके बुरे परिणामों को रोका जा सकता है अगर सरकार इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और इंडियन टेक इंडस्ट्री की संभावनाओं को बेहतर करने के लिए एक प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाए टू मेक इवन ग्रेटर स्ट्राइड्स देन इट हैज़ डन सो फार, ताकि ये इंडस्ट्री अब तक की तुलना में और भी बड़ी प्रगति कर सके। This might be achieved by capitalizing on opportunities to develop new capabilities in the artificial intelligence space. ये artificial intelligence के क्षेत्र में नई क्षमताएं विकसित करने के अवसरों का लाभ उठाकर हासिल किया जा सकता है। And exploring new markets across Asia, including China and Russia, and in parts of Europe, where the transatlantic contagion of nativist protectionism has not yet found willing takers. और एशिया में चीन और रूस सहित और यूरोप के कुछ हिस्सों में नए बाजारों की खोज करके जहां नेटिविस्ट प्रोटेक्शनिज्म मतलब सिर्फ अपने देश के लोगों को काम दो वाली सोच का ट्रांस अटलांटिक संक्रमण यानी फैलाव अभी तक नहीं पहुंचा है। While the Trump order is set to expire within a year, there is no guarantee that it would not be extended. हालांकि ट्रंप का ये आदेश 1 साल के भीतर समाप्त होने वाला है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, making it all the more pertinent for policymakers in India to evolve a long-term plan to reduce reliance of Indian tech workers on the shrinking pool of job opportunities in the US economy, जो भारत के policymakers के लिए इस बात को और भी ज़रूरी बना देता है कि वो US इकोनॉमी में नौकरियों के सिकुड़ते हुए पूल पर भारतीय टेक वर्कर्स की निर्भरता को कम करने के लिए एक लॉन्ग-टर्म प्लान बनाएं। As India and other countries adjust to this new reality of the hostility of the Trump White House to welcoming future innovators, job creators and taxpayers to their shores, जैसे जैसे भारत और दूसरे देश भविष्य के इनोवेटर्स, जॉब क्रिएटर्स और टैक्सपेयर्स को अपने यहाँ स्वागत करने के प्रति ट्रंप व्हाइट हाउस की इस दुश्मनी वाली नई हकीकत के साथ एडजस्ट कर रहे हैं, तो दूसरे देशों के बजाय यूएस को ही इकोनॉमिक प्रोग्रेस को बढ़ावा देने के लिए साइंटिफिक और इंजीनियरिंग प्रोएस यानी
वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग की कुशलता की कमी का सामना करना पड़ेगा। कर्मा आई गेस। सो दैट्स अ रैप ऑन टुडेज एडिटोरियल। एक तरफ देश के अंदर रिसोर्सेज और राइट्स की फाइट और दूसरी तरफ देश के बाहर जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज की। लाइफ ऑफ एन एस्पिरेंट, राइट? ऑलवेज जगलिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल चैलेंजेस। बट हे, चैलेंजेस से याद आया, पढ़ाई तो हो गई, अब टेस्ट की बारी है। गेट रेडी फॉर द मोस्ट एक्साइटिंग क्विज ऑन टेलीग्राम। Score Clever presents the Editorial Vocab League. ये है एडिटोरियल वोकैबुलरी का IPL. Join us live daily at 7 p.m. on our Telegram channel, where we cover all the tough words from today's editorials. We have monthly leagues, scores, and exciting rewards for the winners. So come on, test your skills and compete with the best. Telegram channel join करने का link description में है. See you there at 7 p.m. This is your host Neha signing off from Score Clever. Keep learning, keep growing. Bye bye.